फोनिक सीरीज का एक और नया लेटर जी। लेटर जी हैज टू साउंड्स, ग एंड ज। कहाँ पर जी के लिए ग का यूज करेंगे और कहाँ पर जी के लिए ज का यूज करेंगे, यही कंफ्यूजन खत्म करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में टोटल लेटर्स होते हैं 26 और जबकि उसके साउंड्स होते हैं 44। तो ये तो ऑब्वियस है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, यानी कि फोनिक सीरीज के पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि जब लेटर 26 है और साउंड्स उससे ज़्यादा है तो ये ऑब्वियस है कि एक लेटर के कई साउंड्स हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा साउंड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल दो लेटर का लिया है, एक सी है और एक जी है। सी के दो साउंड हैं। वैसे हम लोगों ने बच्चों को शुरुआत में क्या पढ़ाते हैं, हम लोग जब फोनिक्स पढ़ाते हैं तो सी का साउंड का होता है, जबकि हम और आप जानते हैं कि सी का साउंड सा भी होता है। कई बार सी लिखा होता है तो उसे सा प्रोनाउंस करते हैं। और सी का ओरिजिनल, सी का खुद का कोई साउंड ही नहीं है, तो सी या तो का प्रोनाउंस करवाते हैं और या तो उससे सा प्रोनाउंस करवाते हैं। अब नेक्स्ट लेटर है जी। जी के भी दो साउंड हैं, ग और ज। ग मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। लेटर जी अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब होगा तो उसका साउंड आएगा ग। और जब कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ओरिजिनल साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसको कहते हैं हार्ड साउंड। जबकि यहाँ पर जी को जा भी प्रोनाउंस किया जाता है। जब जी को किसी और लेटर से प्रोनाउंस किया जा रहा है तो वो उसका सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन है, सॉफ्ट फॉर्म है। तो जी फॉर गोट एंड जे फॉर तो जब होता है, लेकिन यहाँ पे ज भी जी का ही साउंड है, तो ज से जिराफ। जबकि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो जी फॉर गोट ही पढ़ाया जाता है, जी फॉर गन पढ़ा दिया, लेकिन जी फॉर जिराफ नहीं पढ़ाते, किसी बुक में नहीं देते, क्योंकि ये इसका सॉफ्ट साउंड है। अभी देखते हैं कि बेसिक मेन फंडा क्या है। मेन फंडा ये है कि जब कोई सॉफ्ट साउंड, यानी कि ये जा वाला, जब कोई किसी लेटर का जो स्पेशली जो जी लेटर का जो सॉफ्ट साउंड है, वो हम जी को जा कब प्रोनाउंस करेंगे। जी को जा हम सिर्फ तब प्रोनाउंस करेंगे जब जी के जस्ट बाद आई आ जाए, ई आ जाए या वाई आ जाए। बस इतना ही याद रखना है। जी के जस्ट बाद आई, ई या वाई आ जाए तो उस जी को ग प्रोनाउंस ना करके हम लोग ज प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैजिक, जी के आगे आई आया। जाइंट, जी के आगे आई आया। मार्जिन, अगेन जी के आगे आई आया। पेज, जी के आगे ई आया। लार्ज, अगेन जी के आगे ई। जनरल, जी के आगे ई। जिम, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, जी के बाद वाई। एनर्जी, जी के बाद वाई। इजिप्ट, जी के बाद वाई। तो देखो कि ये तीन लेटर्स ऐसे हैं, आई, ई एंड वाई, जो अगर जी के बाद आ जाएं तो हम जी को ज प्रोनाउंस करेंगे, ना कि ग प्रोनाउंस करेंगे। अब बात आती है कि इसका जो हार्ड साउंड है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल साउंड है जी का ग, ये कब प्रोनाउंस किया जाएगा। ये तब प्रोनाउंस किया जाएगा जब आई, ई और वाई ना आए। जी के जस्ट बाद अगर आई, ई एंड वाई नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी अदर कॉन्सोनेंट या वाउल है, तो हम लोग उसको ग प्रोनाउंस करेंगे। ये देखिए, आई, ई और वाई को छोड़ करके कोई भी वाउल या कोई भी कॉन्सोनेंट जी के जस्ट बाद आ जाएगा तो हम उसे ज नहीं ग ही प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल, ग्लोव, गम, ग्रेट। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एल आया, इसके बाद यू आया और इसके बाद आर आया। आई, ई एंड वाई को अगर हम छोड़ दें तो उसके सिवा जो भी लेटर्स जी के बाद आएंगे वहां पे हम लोग जी को ग प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन इंग्लिश में इस स्पेसिफिकली ये साउंड सीरीज में जी लेटर में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। मैंने यहाँ लिखा है, फोनिक रूल ऑफ जी इज नॉट फिक्स्ड, देयर आर मेनी इरेगुलरिटीज, जैसे गिव, गर्ल, टाइगर, बेगिन, फॉरगिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए जी के बाद आई आया है जो कि सॉफ्ट साउंड है, यानी कि जा प्रोनाउंस करने वाला। जी के बाद आई आने पे तो जा प्रोनाउंस करना मैंने अभी सिखाया। इसके बाद भी हम गिव बोलते हैं।
गर्ल, जी के बाद आई आ रहा है तो हमें जा प्रोनाउंस करना चाहिए था, फिर भी हम ग प्रोनाउंस करते हैं, गर्ल बोलते हैं। टाइगर, जी के बाद ई आ रहा है, जा बोलना चाहिए था, फिर भी हम गा बोल रहे हैं, टाइगर बोल रहे हैं। इन द सेम वे बिगिन, फॉरगिव एंड ऑल। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज, तो इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखें तो किसी किताब में, कहीं पर भी, किसी आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा कि इसका बेसिक फंडा क्या है। जब हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते में आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे हम ज प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पे हम ग प्रोनाउंस करेंगे। मेजरली 70-80% तक आप इस रूल का यूज करके जी को जा या गा प्रोनाउंस करने में हेल्प ले सकते हैं।